ये जो तकरीर अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना, ये तकरीर मैंने अपनी लाइफ़ में सैकड़ों बार सुनी है और जब भी मैं ये तकरीर सुनता हूँ, इमरान खान की तकरीर है ये। और मेरा इमरान खान पे बिलीव और गहरा होता है। मुझे लगता है और मेरे समेत बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनको लगता है कि वाक़ई इमरान खान इस मुल्क के, कौम के, बच्चों की मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है। वो अकेला बंदा है जो ताकतवरों के खिलाफ लड़ रहा है और स्ट्रगल कर रहा है। इसकी तकरीर किसी आलिम दीन से कम नहीं है। आप अभी इसकी तकरीर सुनेंगे जिसमें इमरान खान बड़ी बारीकी से इंसानियत के बारे में, मज़हब के बारे में जिस तफ़सील से ये बात करते हैं। कोई आलिम दीन मैंने सुने होंगे, बहुत सारे सुने भी हैं जिन्होंने इस तरह तफ़सील से बात की है, लेकिन मुझे बात सिर्फ़ इमरान खान की समझ आई। इमरान खान वाहिद शख्स है पूरे पाकिस्तान में जिसने अपने नाम के पीछे पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी की है। कोई पाकिस्तान में आलिम दीन नहीं है, कोई इतना बड़ा लीडर नहीं है जिसके नाम के पीछे पूरी कौम खड़ी है, जिसके एक नज़रिए के पीछे पूरी कौम खड़ी है। ये तकरीर ज़रा आप पहले देखें। मैंने इसलिए अपने बच्चों को फैसला किया कि हम सीरत नबी पढ़ाएं अपने नौजवानों को, ताकि आपको पता तो चले कि क्यों अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि नबी के रास्ते पे चलो, क्योंकि उससे अजीम इंसान कभी आया ही नहीं, ना आ सकता है। उन्होंने उन लोगों को जो बटे हुए थे कबीलों के अंदर, उनको सबको इकट्ठा किया एक नजरिए के ऊपर। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब उनके दिलों में गया, उनकी जंजीरें टूटी, जंजीरें जो इंसान को जमीन पे रखती हैं। इकबाल के शाहीन बने वो, दुनिया की उन्होंने इमामत की और ये दुनिया की तारीख का हिस्सा है। मैं ये चाहता हूँ आज कि पहले आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सही माने में समझ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है, वो एक इंसान को आजाद कर देता है, एक छोटे इंसान को एक अजीम इंसान बना देता है। मौलाना रूमी ने कहा कि अल्लाह ने जब तुम्हें पर दिए, क्यों चूंटियों की तरह जमीन में रेंग रहे हो? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को पर देता है। जब इलामा इकबाल कहता है कि परवाज में कुताई ना आए, कुताई तब आती है जब इंसान गुलामी करता है। कभी गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता, सिर्फ एक आजाद इंसान बड़े काम कर सकता है। ये तकरीर आपने देखी, आप खुद अंदाज़ा लगाएं इमरान खान के जितने मुखालिफ हैं या उसको जो वोट नहीं करते या उससे इख्तलाफ रखते हैं, मुझे यकीन है कि वो भी इस बात को ज़रूर मानेंगे कि ये जो शख्स है, इस शख्स का दिल जो है वो शीशे की तरह साफ़ है। ये हो नहीं सकता कि ये शख्स जो है इतना बड़ा लीडर इस कौम का, ये अपने कौम के साथ गद्दारी करेगा, ये अपनी कौम को धोखा देगा। ये तो कभी हो नहीं सकता। मेरी बात आप नोट कर लें, ये आपको जिस दिन ये शख्स आपको मैसर नहीं होगा ना, तो आपको पाकिस्तान में जितने ये नाम नहाद लीडर्स हैं, ये आपको इस मुल्क के बदतरीन लीडर्स लगेंगे।